शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने भविष्य के बारे में ना सोचता हो, सिवाय बच्चों के। क्योंकि उनके बारे में सोचने के लिए तो उनके पास परिवार और बड़े बुजुर्ग होते हैं। हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। बेशक आप भी सक्सेसफुल होना चाहते होंगे, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पास समय की कमी है। क्या आपको भी अपनी लाइफ बोरिंग सी लगती है? और क्या आप भी अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं? और ऐसे ही कई सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते होंगे, जिनके जवाबों की तलाश में आप लगे रहते हैं। तो इन सवालों के जवाब आपको कुकू एफएम की इस खास पेशकश लाइफ इज शॉर्ट एंड सो इज दिस बुक नाम की किताब की इस बुक समरी में मिलेंगे। इस किताब को लिखा है मशहूर लेखक पीटर एटकिंस ने। लाइफ इज शॉर्ट। आप में से कई लोगों को ऐसा फील होता होगा कि आपके पास समय की बड़ी कमी है और दिन भर में आपके कई काम अधूरे रह जाते हैं। जिंदगी का किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन अगर आप आज पूरा दिन ध्यान नहीं देते हैं तो आप अपने कल को भी खराब बना रहे हैं। इसलिए लेखक किताब में इस बात पर ज्यादा गौर से बताते हैं कि आप आज पर ध्यान दें और आज को बेहतर बनाएं। सक्सेसफुल तो सभी लोग होना चाहते हैं, लेकिन क्या सभी सक्सेसफुल होते हैं? जवाब है नहीं। क्योंकि जितने भी महान और सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनकी आदतों में और अनसक्सेसफुल लोगों की आदतों में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए इस बुक समरी और आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं करते। आप कोई काम करने बैठते हो तो क्या ऐसा होता है कि आप उस काम को पूरा किए बिना अपनी जगह से ना हटे, या फिर किसी भी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट ना हो? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आजकल के जमाने में इतने डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी भी काम को पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करें? कैसे हम डिस्ट्रैक्ट होने से बचें, जिससे कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकें? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कम कर सके और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएं। क्योंकि अनसक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन पाई गई है कि वे किसी भी चीज से जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे छोटे से छोटे काम को करने में भी बेहद ज्यादा समय लगा लेते हैं और उनका समय बर्बाद हो जाता है। एक्चुअली सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या आप एक समय पर एक से ज्यादा काम करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या आप उन सभी कामों में अपना 100% दे पाते हैं? इसका जवाब सोच कर रखिए, क्योंकि आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे कि क्या मल्टीटास्किंग करना सही है या गलत है। आपके अपने लोगों से किस तरह के रिलेशंस हैं? क्या आप सब आपस में हंसी खुशी रहते हैं या फिर आपस में गिले शिकवे रखते हैं? क्या आप इसका मेन रीजन जानना चाहते हैं कि आपके रिलेशंस खराब क्यों होते हैं? और अगर आपके रिलेशंस खराब हैं तो उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है? आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके दूसरों के साथ खराब रिलेशंस का रीजन है आपका खुद के साथ खराब रिलेशन। जी हाँ, क्योंकि आप अपने साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, अपनी केयर नहीं करते हैं। इस वजह से आप दूसरों का भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते। जाहिर सी बात है, आपके पास जो चीज होगी आप वही देंगे। अगर आपके पास नेगेटिविटी है तो आप नेगेटिविटी देंगे, अगर आपके पास पॉजिटिविटी है तो आप पॉजिटिविटी देंगे। अगर आप खुद ही उदास हैं तो आप किसी और को खुशियां कैसे दे सकते हैं? इसलिए खुद की मेंटली और फिजिकली केयर करना बेहद जरूरी है। आगे हम जानेंगे कि खुद का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं और अपने रिलेशंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यकीन मानिए, इस बुक समरी को सुनने के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि ये बुक भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें लेखक ने उन सारे पॉइंट्स को कवर किया है जो एक सक्सेसफुल और सेटिस्फैक्टरी लाइफ को जीने में मदद करते हैं। इसलिए आपको इस बुक समरी को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। ऑडियो बुक लाइफ इज शॉर्ट एंड सो इज दिस बुक नाम की किताब की बुक समरी। इस किताब को लिखा है मशहूर लेखक पीटर एटकिंस ने। सक्सेसफुल लोगों की आदतें। क्या आप दिन भर बिजी रहते हैं
और आपको लगता है कि आपके पास किसी भी एक्स्ट्रा काम के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। लेखक पीटर एटकिंस प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और बताते हैं कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव काम करना दोनों अलग-अलग बातें हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। क्या आप दिन भर कोई प्रोडक्टिव काम करते भी हैं या फिर दिन के आखिर में आपको ये महसूस होता है कि आप पूरे दिन बिजी थे पर फिर भी आपका कोई काम पूरा नहीं हुआ और आपके पास समय का कोई भी हिसाब नहीं होता। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो खुद को बिजी बताते हैं, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव काम करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप दिन भर बिजी रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करना चाहिए। फेरिस ब्यूलर्स डे ऑफ मूवी में बताया गया था कि लाइफ मूव्स प्रेटी फास्ट। इफ यू डोंट स्टॉप टू लुक अराउंड वंस इन अ व्हाइल यू कुड मिस इट। लेखक बताते हैं कि हम सभी लाइफ को अलग अलग तरीकों से देखते हैं। कुछ लोग थिंकिंग में ज्यादा समय देते हैं और कुछ लोगों की जिंदगी में क्रिएटिविटी की ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। कुछ लोग अपने परिवार को ज्यादा समय देना पसंद करते हैं तो कुछ लोग अपने दोस्तों को ज्यादा समय देते हैं। अब इसमें से क्या सही है, क्या गलत है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो सभी के लिए अलग अलग होता है। इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेखक के एक फ्रेंड एक रेप्यूटेड इंटरनेट कंपनी के सीईओ हुआ करते थे। वे बताते थे कि उनकी कंपनी में सबसे ज्यादा लोग बिजी वही हुआ करते थे जिनको वे और भी एक्स्ट्रा काम दे सकते थे, और जो लोग कम काम किया करते थे उनके पास किसी और एक्टिविटी या एक्स्ट्रा काम करने के लिए समय ही नहीं रहता था। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जरूरी नहीं है कि बिजी रहने का मतलब आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर ही रहे हो। सक्सेसफुल लोगों की आदतें कुछ पॉइंट्स में आपको बताते हैं। सक्सेसफुल लोगों की एक खास आदत होती है कि वे अपने समय का हिसाब अपने पास रखते हैं और अपने काम को एफिशिएंट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में उन्हीं कामों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे। ये लोग उन कामों को हमेशा ना कर देते हैं जो उनका समय बर्बाद करते हैं और उनके जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। जो भी विनर्स बनते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वे सभी एक एम को लेकर शुरुआत करते हैं और उसे पाने के लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसे उसके सही अंजाम तक पहुंचाने में लग जाते हैं। क्या आपके पास आपके जीवन का एम है? क्या आप उसके लिए कॉन्फिडेंस फील करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत ही बिना देरी किए एक एम बनाएं जिसका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि जाना किधर है तो आप शुरुआत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा सा एम डिसाइड करें, फिर उसे पाने के लिए क्या सही प्लानिंग होनी चाहिए उस पर काम करें और जुट जाएं। सक्सेसफुल लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं। वो अपना हर पल बड़ी समझदारी से यूज करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं। सफल लोग बस यही सोचते हैं किसी तरह इस समय का सही और इफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वो अपने समय को खराब नहीं करते क्योंकि उन्हें समय की कीमत पता होती है। सफल लोग हमेशा अपने आप को एक मजबूत और बेहतर इंसान समझते हैं। वो उस काम को भी करने की ताकत रखते हैं जो उनके लायक नहीं होता है। वे किसी भी सिचुएशन से घबराते नहीं हैं। किसी काम में असफल होने के बावजूद भी वो खुद को एक कमजोर नहीं समझते। वो समझते हैं कि मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक बेहतर इंसान हूँ। आपको भी खुद के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए। ऐसे लोग जो भी काम करते हैं पहले उसके एंड पॉइंट पर फोकस करते हैं कि इस काम का एंड पॉइंट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या है। मतलब वो जो भी काम करते हैं पहले उसके बारे में सोचते हैं कि उन्हें इसका फायदा है या नहीं, तब उसके बाद वे अपने डिसीजंस लेते हैं। वे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। वो हमेशा बिजी रहना चाहते हैं। उन्हें खाली हाथ बैठना पसंद नहीं है। अगर आपके पास भी दिन में कुछ खाली समय बचता है तो आप उस समय का इस्तेमाल करके किसी भी नई स्किल को सीख सकते हैं। अगर सक्सेसफुल लोगों के पास कोई काम नहीं है तो वे एक नई शुरुआत के बारे में सोचते रहते हैं। उनका दिमाग कभी बंद नहीं होता है और वो सोते हुए भी अगले दिन को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। आपको भी ये आदतें अपने अंदर डेवलप करनी
नहीं है। अगर आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको सिर्फ उस बात पर या काम पर फोकस करना है जो आपको आगे ले जाए और सक्सेस तक पहुंचाने में मदद करे। आपको सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देना है जो मैटर करता है। जिंदगी में ऐसे कई लोग हमारे सामने आ जाते हैं जो हमें हमारे मेन गोल से भटकाने की कोशिश करते हैं। वे हमसे कुछ इस तरह से बातें करते हैं कि हमें खुद पर डाउट होने लगे, लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है और ना ही कभी भी किसी और की बातों में आकर खुद पर शक करना है। आपको बस अपने गोल को लेकर क्लियर रहना है और उसकी तरफ बढ़ते जाना है। अगर कोई आपसे कुछ करवाना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि वह काम आपको करना ही है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो ना कहना आना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से रखिए खुद को दूर। ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं और ना कहना सीखिए। खुद को लोगों से मैनिपुलेट मत होने दीजिए। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं उनके फेल होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वह अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वह कभी भी सही रास्ते पर नहीं आ पाते। इसलिए आपको हर हाल में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आजकल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है। ये एक बढ़िया टूल भी है जिसके इस्तेमाल से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो इससे बड़ा कोई भी डिस्ट्रैक्शन आज के जमाने में और कोई नहीं हो सकता है। अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना जान जाते हैं तो ये आपको सक्सेस पाने में एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है। लेकिन अगर आप दिन भर दोस्तों के मैसेजेस के रिप्लाई करने में, बेमतलब में स्क्रॉल करने में और ईमेल के जवाब देने में समय बिताते हैं तो आपका ज्यादातर समय इन्हीं कामों में बर्बाद हो जाता है और आप दूसरे काम जो आपको करने चाहिए उनके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से अंत में आपको असफलता मिलती है। अब ये सवाल उठता है कि कैसे हम अपने दिन को व्यवस्थित रखें कि हम सही रास्ते पर चलते रहें और अपनी मंजिल के करीब जाते जाएं। बने रहिए कुकू एफएम के साथ। मैं हूँ आरजे उन्नति गुप्ता, क्योंकि अगले एपिसोड में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। व्यवस्थित रहे। सभी लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? सक्सेसफुल लोग की संख्या इतनी कम क्यों है? सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि अनसक्सेसफुल लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वे सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। लाइफ इज शॉर्ट बुक समरी के इस एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि खुद को ऑर्गेनाइज्ड किस तरह से रखा जाए। जो लोग असफल होते हैं उनमें एक हैबिट कॉमन पाई गई है, वो है अनऑर्गेनाइज्ड रहने की। जैसे कि हमने पहले बात की कि अगर सक्सेसफुल होना है तो डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर ही रखना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो आपके काम में आपके और सक्सेस के बीच में कई सारी डिस्ट्रैक्शंस का आना लाजमी है। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड होना तो बेहद ही जरूरी है। अब ये सवाल उठता है कि हम किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहें और अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाए। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो हमें ऑर्गेनाइज्ड रखने में मददगार साबित होंगी। 1. टू डू लिस्ट बनाएं। ये खुद को ऑर्गेनाइज रखने का सबसे पहला और इफेक्टिव स्टेप है। असल में दिन की शुरुआत में हमें ये तो पता होता है कि हमें आज क्या करना है, लेकिन किस काम को पहले करना है और अलग अलग कामों को कितना समय देना है, इसे लेकर माइंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से काफी उलझन होती है और बचा हुआ समय भी निकल जाता है। इसलिए दिन की शुरुआत में आप ये तय करें कि आज आप क्या करेंगे और किस काम को कितना समय देंगे। इस तरह आपको दिन की शुरुआत में ही ये पता चल जाएगा कि आज आप कितना काम कर पाएंगे। टू डू लिस्ट बनाने का एक दूसरा फायदा ये होता है कि आपको आपके माइंड को एक टारगेट मिल जाता है, जिससे वह जल्दी और बेहतर काम करता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जैसे कि हम सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बेहद बड़ा डिस्ट्रैक्शन साबित हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको अपनी सक्सेस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे बड़ी मदद आपके लिए नहीं हो सकती। आपको टेक्नोलॉजी को सोच समझ कर इस्तेमाल करना है
कि वह आपके लिए मददगार साबित हो। जैसे कि आजकल फोन्स में कई सारे ऐसे एप्स आते हैं जो आपके नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव तो करते ही हैं, बल्कि आपको डिस्ट्रैक्शंस फ्री रखने में भी मदद करते हैं। आपके हाथ में दुनिया भर की जानकारियां हैं। अगर आप चाहें तो खुद को इसकी मदद से बेहद इम्प्रूव कर सकते हैं। और वैसे भी सक्सेस का मतलब ये होता है कि आप हर दिन खुद को इम्प्रूव करें। हर दिन आपके जीवन में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आए। सक्सेसफुल होना कोई एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि ये एक जर्नी है जिसमें हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और खुद को इम्प्रूव करते रहें। आप में से कोई भी ये कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत है तो सिर्फ डिसिप्लिन की और प्रैक्टिस की। अगर आप एक बार कुछ ठान लें तो इसको पूरा करके ही छोड़िए, क्योंकि सक्सेस का मंत्र है डिटर्मिनेशन। अगर आपने एक बार कुछ सोच लिया है तो अब उसको पूरा किए बिना चैन नहीं आना चाहिए। समय समय पर ब्रेक्स लें। किसी भी इंसान के लिए लगातार काम करना पॉसिबल नहीं होता। हम सभी को काम के बीच में ब्रेक लेना ही चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन्स ब्रेक्स भी समझदारी से लेते हैं। वे अपनी टू डू लिस्ट में ब्रेक्स को भी मेंशन करते हैं। इस तरह वह किसी काम के बीच में बार बार ब्रेक लेकर अपना समय यूं ही खराब नहीं करते, बल्कि अपने छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करने के बाद खुद को ब्रेक देते हैं। इसलिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेक्स कब और कैसे लें। आपने अपने आसपास के लोगों को ये कहते हुए तो जरूर ही सुना होगा। आसपास क्या आपने खुद ने भी ये बहाने कभी ना कभी जरूर बनाए होंगे कि आपके पास समय नहीं है, आप इतने डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, आपको ये पसंद नहीं, आप बहुत बिजी रहते हैं, आपने कोशिश की लेकिन आपसे हुआ नहीं, या जो प्रोडक्टिव लोग पहले से ही ऐसे होते हैं ये आपकी बस की बात नहीं। ये सारे बहाने हैं क्योंकि जिसे कुछ करना है या अपनी लाइफ को सुधारना है उसके पास वक्त की कभी कमी नहीं होती। अपनी लाइफ के लिए, खुद की प्रोग्रेस के लिए उसके पास वक्त जरूर रहता है। क्या खाली पेट आपका मन किसी भी काम करने में लग सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कितना भी अच्छा प्रोडक्टिविटी सिस्टम हो आपके लिए काम नहीं कर सकता अगर आपका पेट खाली हो। आप क्या खाते हैं इसका आपके दिमाग पर बेहद ज्यादा असर पड़ता है, और सिर्फ दिमाग पर ही नहीं बल्कि आप क्या खाते हैं ये आपकी स्किन पर भी दिखता है और आपके चेहरे पर भी। बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए साउंड स्लीप के साथ साथ एक अच्छे और प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। आजकल लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं तो कुछ सिर्फ जंक फूड से ही काम चला रहे हैं, लेकिन टेस्ट और पेट भरने से ज्यादा जरूरी है आपके ऑर्गन्स और सिस्टम्स का एफिशिएंटली काम करना, जो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के बिना नामुमकिन है। काम को डेलीगेट करें। डेलीगेशन होता है अपने काम को बांटना, यानी कि अपने काम का कुछ हिस्सा किसी और को सौंप देना। ये जितना जरूरी है उतना ही मुश्किल भी, क्योंकि कुछ लोग जब भी अपना काम किसी और को सौंपने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा खास नहीं होता और उनके हाथ निराशा ही लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें लगता है कि डेलीगेशन सिर्फ अपना काम किसी को करने के लिए दे देना और उसके बदले उसे रिवॉर्ड दे देना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इसमें अपना थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा और एक लीडर की तरह बिहेव करना होगा और एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर आप अपने काम में सफल होंगे। मल्टीटास्किंग। कई लोग क्लेम करते हैं कि वे एक ही समय पर कई सारे काम कर सकते हैं, यानी कि वे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये गलत है, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह से काम नहीं करता। हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर सकता है, और अगर कोई इंसान मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता है, अगर दिमाग किन्हीं 2 या 3 कामों के बीच में जल्दी शिफ्ट करता है तो इससे उसका फोकस करने का पावर कम होता चला जाता है और उसका ब्रेन भी स्लो काम करता है। इसलिए मल्टीटास्किंग आपके लिए एक्टिव नहीं है और आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, It's not that I am so smart, it's just that I stay with problems longer. आपको किसी भी एक काम को पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर आप किसी प्रॉब्लम को समझते हैं, और जब आप उसके बारे में अच्छे से सोचते हैं तब जाकर आपको उसके सॉल्यूशन का आइडिया लगता है और आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी प्रॉब्लम पर बहुत कम समय के लिए ध्यान देंगे
उसे तुरंत ही दूसरे काम में अपना दिमाग लगाएंगे, तो आप कभी भी उस प्रॉब्लम के सल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। क्रिएटिविटी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक क्वालिटी आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, जो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिव लोगों के अंदर तीन बातें कॉमन पाई गई हैं। ये लोग अपने काम को इतनी प्रैक्टिस के साथ करते हैं कि वे अपने डोमेन के मास्टर बन जाते हैं। मुश्किलों के बारे में बिना सोचे हुए ये लोग सिर्फ प्रॉब्लम के सल्यूशन पर फोकस करते हैं। ये लोग कभी कभी प्रॉब्लम से दूर हटकर भी उसको देखने की कोशिश करते हैं और एक अलग नजरिए से उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपको भी ये हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी है, जिससे आप भी अपने गोल के करीब जा सकें। चिंता करना छोड़ें। क्या आपका ज्यादातर समय ओवरथिंकिंग में बीत जाता है? क्या आपको भी छोटी छोटी बातों की चिंताएं सताती रहती हैं? अगर हाँ, तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट बुक की समरी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी चिंताओं को कम करें और अपने काम पर फोकस कर सकें। इस किताब को पीटर एटकिंस ने लिखा है। मैं हूँ आरजे उन्नति गुप्ता। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। कई लोगों की हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करने की आदत होती है। एक हद तक चिंता करना सही है, पर अगर बहुत ज्यादा चिंता की जाए तो ये हमारे ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाती है, और इससे हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा होते हैं जो हमें हमारे गोल से दूर लेकर चले जाते हैं। चिंता करने के नुकसान। चिंता करने से हम अपनी उम्र कम कर रहे हैं। चिंता करने से तनाव होता है, और ये तनाव हमारे शरीर में उन हार्मोन्स को पैदा करता है जो खतरे से बचने के लिए बनाए गए थे। खतरे की सिचुएशन में या तो हम भागते हैं या सामना करते हैं। चिंता करने से एनर्जी और समय दोनों की बर्बादी होती है, और अगर आप अपना समय चिंता करने में बर्बाद करते हैं तो आप अपने काम पर फोकस कैसे कर पाएंगे और सक्सेस तक कैसे पहुंच पाएंगे? अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं, तो आपको एक बात पर गौर करना चाहिए कि आपका पास्ट अब निकल चुका है। आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। तो आपको ये करना है कि आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखना है और आगे से ध्यान रखना है कि ऐसी गलतियां ना दोहराएं। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, तो ध्यान रखिए कि आपका फ्यूचर आपके आज पर डिपेंड करता है। अगर आप अपना प्रेजेंट चिंता करने में बर्बाद कर देंगे, तो आपका फ्यूचर भी वैसा ही होगा। इसलिए आप अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहें और खुद पर काम करें। आज को यूटिलाइज करें, जिससे कि आपका फ्यूचर भी बेहतर बन सके। असली हीरो तो वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी उम्मीद की किरण ढूंढ ही लेते हैं, और जो चिंता करने की बजाय उस पर फोकस करते हैं जो उनकी लाइफ में उन्हें खुशियाँ देती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे पास सिर्फ मुश्किलें हों और कुछ भी हमारी जिंदगी में अच्छा नहीं चल रहा हो। अगर हमारी लाइफ में मुश्किलें हैं, तो जरूरी ही कहीं ना कहीं कुछ तो हमारी जिंदगी में अच्छा हो रहा होता होगा, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर सब गलत हो जाते हैं। हमें उस पर फोकस करना है जो हमें खुशी देता है, जो हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा होता है। और जब हम उस पर फोकस करना बंद कर देते हैं, तब हम चिंता का शिकार हो जाते हैं। किसी भी सिचुएशन से कैसे डील करें? सिचुएशंस को दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए। पहला कि जिस सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कई सारे लोग उन सिचुएशंस के बारे में सोच सोच कर टेंशन लेते रहते हैं जिनको वे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ऐसा आपको नहीं करना है। जिन सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। उनको तो आपको तुरंत ही इग्नोर कर देना है। जैसे कि अगर आप किसी की गुड लक से जलन रखें, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। अगर आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हैं, तो इससे बुरी कोई बात नहीं है। ऐसे थॉट से आप दूर रहे। इस तरह से आप दुनिया को वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसा वो है, क्योंकि आप तो दुनिया को बदल नहीं सकते। तो आपको अपनी सोच ही बदलनी पड़ेगी, और थोड़ा सा नजरिया भी। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपकी जिंदगी की कई सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आप पहले से ज्यादा खुश और शांत महसूस करेंगे। आपको ये सोचना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप कभी भी बदल नहीं सकते। वो जैसी हैं, आपको उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपका रंग, आपकी हाइट, आपका बर्थ प्लेस, इन सभी को आप बदल नहीं सकते।
आपको इन सबको ज्यों के त्यों ही एक्सेप्ट करना होगा और इनके बारे में सोचकर आपको अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कई सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनको आप बदल सकते हैं, जो आपके हाथ में है। जैसे कि आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, आप दूसरों के साथ किस तरह से बात करते हैं, आप अपने गोल के लिए कितने डिटरमिन्ड हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, ये सब आपके कंट्रोल में है। और आपको इन सब को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कहीं इनमें से कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हो और जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में मदद नहीं कर रही हो। अगर इनमें से कोई आदत गड़बड़ है तो आपको उस पर काम करना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में डिटर्मिन्ड नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी पर्सनालिटी को एक रात में ही बदल लें। ना ही ओवरनाइट सक्सेस किसी को मिली है और ना ही कोई भी ओवरनाइट खुद को बदल सकता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे धीरे ही आपके अंदर बदलाव आएंगे। अगर इस प्रोसेस में आपसे कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को माफ करना आना चाहिए। छोटी मोटी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन उस गलती को आपको फिर कभी भी नहीं दोहराना चाहिए। आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी है और आगे बढ़ते जाना है। विंस्टन चर्चिल कहते हैं, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। मूर्ख ना बने। आपने कुछ ऐसे लोग अपनी लाइफ में जरूर देखे होंगे जो ऐसी डम्ब चीजें करते हैं जिनकी वजह से उनकी इमेज खराब होती जाती है और ऊपर से उनका समय भी बर्बाद होता है। कभी कभी हम अनजाने में ऐसी हरकतें दे देते हैं और फिर काफी समय गुजर जाने के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि हमने कुछ ब्लंडर कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन से किस तरह से बचा जाए? लाइफ इज शॉर्ट बुक की समरी के इस एपिसोड में हम इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि ऐसी सिचुएशंस को किस तरह से अवॉइड किया जाए। इस किताब के लेखक हैं पीटर एटकिंस। कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती नहीं है, लेकिन हमारी कुछ बेमतलब की हरकतों की वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो हम कैसे ऐसे डम्ब एक्शंस को करने से खुद को रोकें? इससे पहले हमें ये जानना होगा कि डम्ब चीजें क्या होती हैं। लेखक डम्ब थिंग्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला अनरिकवरेबल एरर्स और दूसरा डिनायल। अनरिकवरेबल एरर्स आपका फ्यूचर बर्बाद कर सकता है, जैसे कि कोई क्राइम करना या फिर जेल में जाना या कुछ ऐसा करना जिसका गिल्ट आपको जिंदगी भर रहे, आपको खुद को कभी माफ ना कर पाए। ये सभी चीजें अनरिकवरेबल एरर्स में आती हैं। आए दिन ऐसी कई सारी खबरें न्यूज में सुनने को मिलती हैं कि किसी ने गलती से अपने किसी करीबी को गोली मार दी और उसके बाद फिर वह पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से दोनों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जिससे गलती हुई थी वह खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई सारी नॉन ड्रामेटिक चीजें भी होती हैं जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन आपको अपना हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। ये सब आपकी हैबिट्स की वजह से होता है। अच्छी बात तो ये है कि गुड हैबिट्स को बस जितना पहले से डालना शुरू कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। जैसे कि सही खाना खाना, एक्सरसाइज करना, ईमानदार रहना, अपना काम समय पर करना, ये सभी अच्छी आदतों में आता है। आपको अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करना है। हम में से कई सारे लोग जिंदगी की सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं और कई सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को नेग्लेक्ट करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। फिर चाहे वह किसी भी जॉब की तलाश करना हो या फिर अपने काम को अच्छे तरीके से करना, जब तक आप खुद एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी कोई भी डम्ब थिंग ना करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखकर सेम स्टॉक्स में अपने पैसे लगा देते हैं। वे उसका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट सोचते हैं कि उनको कितना फायदा होने वाला है, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि अगर सिचुएशन खराब हो गई तो उनका कितना लॉस हो सकता है। और फिर बाद में ऐसी कंडीशन आ जाती है जब वे दूसरों को ब्लेम करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि डम्ब चीजें करने से बचें और कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचें।
अगर आपने कुछ नया शुरू किया है, जैसे कि अगर आपने कोई नई नौकरी ज्वाइन की है और पहले दिन ही आपको वहाँ का माहौल पसंद नहीं आया, तो फिर ये एक रेड अलर्ट है। आपको यही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन आपको वहाँ की सिचुएशन के बारे में और ज्यादा पता चलता जाएगा और हो सकता है कि आपको वह काम करने की जगह सही ना लगे और वहां से आपको जाना पड़े। इसलिए आपको शुरुआत से ही सावधान रहना चाहिए। जो चीज आपको शुरुआत में देखने को मिलती है, समझ लीजिए कि आगे चलकर वही चीज बड़ी होने वाली है। अगर वही चीज शुरुआत में आपको अच्छी लगती है, तो आगे भी आपको कई सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर शुरुआत में ही आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको अच्छा ना लगे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आगे चलकर भी आपको ऐसी कई सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। अब ये सवाल उठता है कि हम डम चीजें करने से किस तरह से बचें और कैसे उनको अवॉइड करें। आपको कभी कभी अपनी गट फीलिंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई डिसीजन गलत आउटकम देने वाला है, तो आप सावधान हो जाइए। इसमें थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन आपको अपना कोई भी डिसीजन पूरी तरह से सोच समझ कर लेना चाहिए। और थोड़ा बहुत रिस्क तो हर एक चीज में होता है, मगर ज्यादातर गट फीलिंग्स सही ही होती हैं। कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें हमारी मदद सिर्फ हमारी गट फीलिंग करती है और कोई नहीं करता। इसलिए अपनी गट फीलिंग पर ध्यान दें, उसे ऑब्जर्व करें और अपना फैसला सोच समझ कर लें। कैरेक्टर बिल्ड करें और दोस्त बनाएं। सक्सेसफुल होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करना बेहद जरूरी है। लाइफ इज शॉर्ट बुक की समरी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड किया जाए। इस किताब को पीटर एटकिंस ने लिखा है। जिंदगी में सबसे जरूरी होता है आपका कैरेक्टर। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो ये आपको आपके गोल तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। रेप्यूटेशन मैनिपुलेटिव होती है, आप उसको बदल भी सकते हैं। रेप्यूटेशन डिपेंड करती है कि आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये आपके हाथ में होती है। ऐसे 4 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में लाना है। वो करें जो आपको सही लगे। दूसरों को आंखें बंद करके फॉलो ना करें। ईमानदार रहें। अपनी गलतियों को माने। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर खुद के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। फिर बाद में उनको पछतावा होता है। कई सारे स्टूडेंट्स कॉलेज जाकर पीयर प्रेशर के चलते गलत फैसले ले लेते हैं, जिसका भुगतान उनको तो करना पड़ता ही है, पर साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी उनकी हरकतों के गलत परिणाम झेलने पड़ते हैं। आपका कैरेक्टर आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करता है और आपकी पर्सनालिटी आपकी सक्सेस को। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पर कैसे? चलिए पर्सनालिटी को डेवलप करने के बारे में जाने। जब भी हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं, तो उस इंसान को उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से जज करने की कोशिश करते हैं। पर्सनालिटी या व्यक्तित्व एक ऐसी क्वालिटी है जो हर इंसान के बिहेवियर के बारे में सब कुछ बता देती है। इस एपिसोड में हम पर्सनालिटी और उसके डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के तरीकों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। इसका मतलब अपनी पर्सनालिटी को उभारना यानी व्यक्तित्व का विकास है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको अपने बिहेवियर, एटीट्यूड या किसी भी बात को प्रेजेंट करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका और ऐसी ही बहुत सी चीजों को उभारना होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आप अपने बिहेवियर में सुधार कर सकते हैं। ये आपके साथ आपके आसपास के लोगों का भी आपकी तरफ एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करता है। आप इस तरह से अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। आजकल के जमाने में सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि आपकी बात करने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहद मायने रखते हैं। कई सारे जॉब्स तो ऐसे हैं जिनको पाने के लिए आपके अंदर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को ही देखा जाता है। आप लोगों से किस तरह बात करते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी पर बहुत फर्क डालता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आप किसी से कैसे बात करते हैं। ध्यान रखें कि जब आप किसी से बात करें तो हमेशा अपनी आवाज को सॉफ्ट रखें और ना ही धीरे बोले और ना ही तेज। कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले को बुरी ना लगे। आप जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देख कर ही बात करें।
लोगों के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखें। किसी दूसरे इंसान के साथ किया गया आपका व्यवहार आपके अंदर की पर्सनालिटी को दिखाता है। इसलिए ध्यान रखें कि सबसे रेस्पेक्ट से बात करें, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा, या फिर अमीर हो या गरीब। आपके बिहेवियर सबके प्रति एक जैसा होना चाहिए। आप जब भी किसी से मिले तो उसे हाय या हेलो करने के साथ स्माइल करना ना भूलें। वहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कह रहा है तो उसे आराम से समझाएं, ना कि उस पे चिल्लाएं। लोगों के साथ हर बात पर बहस ना करें, सुने, समझे और फिर लगे कि कोई बात गलत है तो ही बोले। आजकल लोगों के अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से वह बहुत जल्दी आक्रोश में आ जाते हैं और गलत फैसले ले बैठते हैं, जिनके ऊपर बाद में उनको पछतावा भी होता है। इसलिए जब भी आपकी किसी से बहस हो तो पहले खुद को शांत करें और सिचुएशन को सोचे, समझे, उसके बाद ही उस पर रिएक्ट करें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। सभी के अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है तो सबसे पहले अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। जब आप ताकत और अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह से पहचानते हैं तो आप उनका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल लोग खुद को नहीं पहचानते, उन्हें ये नहीं पता कि उनके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या कमियां। तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि सबसे पहली चीज है नॉलेज। अगर आपको किसी भी चीज की नॉलेज है तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको जब अपनी ताकत का पता होगा तो आप उसका इस्तेमाल करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपका मुस्कुराता चेहरा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। अपने सभी काम को ध्यान से करें। ध्यान रखें कि आप हमेशा आसान काम पहले करें और मुश्किल काम बाद में करने की कोशिश करें। आसान काम करने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके मुश्किल काम को भी आसानी से खत्म करने में मदद करेगा। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। आप दिन भर जिन भी लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, जिनके साथ भी रहते हैं, उन सब का आपकी पर्सनालिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप उनके जैसे ही बिहेव करने लगते हैं। तो अब आप ही सोचिए कि अगर आप गलत लोगों के साथ अपना ज्यादा समय बिताएंगे तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे और आपके अंदर कैसी आदतें डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि अपनी संगति हमेशा सही रखें, क्योंकि आपकी संगति का असर आप पर भी पड़ता है। आप अपना दिन जिन भी 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा बिताते हैं, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं, आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन 5 लोगों का एवरेज होना चाहते हैं, सक्सेसफुल और अच्छे माइंडसेट वाले लोगों का या फिर गंदी आदतों वालों का। आप ये सोचिए कि आपकी क्या वैल्यू होनी चाहिए और आपको कैसी हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करना है। उसी हिसाब से आप अपने दोस्तों को चुनिए। प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीके से ही आपके दोस्त और आपके मेंटोर का आप पर बेहद ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए जब भी किसी को अपना दोस्त बनाए या किसी को अपना आइडियल बनाए तो उससे पहले ये सोचें कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, और अगर वह उसी हिसाब से काम करते हैं तो आपको उनका साथ ले लेना चाहिए। दोस्त बनाए। जिंदगी में दोस्तों की बहुत जरूरत होती है। अब आप इसकी वैल्यू किसी तरह से समझते हैं कि बचपन से आप आज तक जितने भी दोस्त बनाते हैं, आप उन सभी को एक पल के लिए हटाकर अपना जीवन देखें और अब सोचें कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होंगे। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी से ज्यादातर खुशियां जा चुकी हैं। अच्छे दोस्तों का होना वैसे ही जरूरी है जैसे बुरे समय में हमारी फैमिली का होना जरूरी होता है। जब हमारी सिचुएशन सही नहीं होती है तो हमारी फैमिली हमें सही रास्ता दिखाती है और हमारे दोस्त हमारा सपोर्ट बनते हैं। अगर यही सपोर्ट कमजोर हो या फिर ना हो तो आप अपनी मुश्किलों से डील नहीं कर पाएंगे। आप अपने जीवन में कितना भी पैसा या शोहरत कमा लें, लेकिन अगर आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है तो आपके जीवन में खुशियां नहीं आ सकती। इसलिए अच्छे दोस्तों का होना बेहद जरूरी है। ऐसे कई बड़े बड़े महान और सक्सेसफुल लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है, पैसा भी है, शोहरत भी है, काम है, लेकिन वे फिर भी खुश नहीं है क्योंकि उनके पास दोस्त नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर लेते हैं
तो आप अकेले होते हैं, ऊंचाई पर आप अकेले होते हैं, ये ज़रूरी नहीं। अगर आप शुरुआत से ही हर एक चीज़ को साथ में लेकर चलें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये सच है कि आपको सक्सेस पाना है, लेकिन आपको इस प्रोसेस में अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को इग्नोर नहीं करना है। उनके लिए भी अपना कुछ समय निकालें, जो भी वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ में है और वे आपका साथ देते हैं। अपना ध्यान रखना सीखें। इमेजिन करिए कि एक इंसान जो अपनी लाइफ में बेहद डिप्रेस्ड है और उसके पास खुद का ख्याल रखने का समय ही नहीं है। वह ना तो खुद की फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखता है और ना ही अपनी मेंटल हेल्थ का। तो क्या आप ऐसे इंसान से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वह आपका ध्यान रखे? जाहिर सी बात है कि अगर कोई आपका ध्यान नहीं रख पाता है तो वह आपका क्या ध्यान रखेगा। इसलिए सेल्फ केयर जरूरी है। तो लाइफ इज शॉर्ट बुक की समरी के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेल्फ केयर के बारे में। किन हैबिट्स को अपनाकर हम खुद का ध्यान रख सकते हैं, चलिए जानते हैं। इस किताब के लेखक हैं पीटर एटकिंस। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस व्यक्ति के पास एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो समझो उसके पास सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। आपका स्वास्थ्य आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, पर हम अपने जीवन की व्यस्तता के चलते इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ध्यान भी कब देते हैं, जब हम इसे खो देते हैं। कभी कभी कोई बड़ी सी बड़ी लड़ाई को एक बीमार और कमजोर शरीर से नहीं जीत सकता। बीमार शरीर साफ साफ एक बीमार दिमाग की ओर इशारा करता है। क्या आप भी अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं? हम में से ज्यादातर लोग अपने काम के चलते अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं और छोटे मोटे सिम्टम्स जो हमारा शरीर हमें देने की कोशिश करता है उन्हें नजरअंदाज करते जाते हैं और फिर आगे चलकर छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। लेखक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए बड़ा जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सबसे छोटा कदम जो हम उठा सकते हैं वो है रोज ताजी हवा लेना और खुले नेचर के पास कुछ समय बिताना। अपनी डेली रूटीन में किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज को शामिल करना। ऑथर कहते हैं कि आप अपनी किसी भी हॉबी को पकड़कर उस पर डेली कुछ समय दे सकते हैं। इंसान के पास हर काम के लिए वक्त होता है, मगर जब बात अपनी हेल्थ की आती है तो इग्नोर कर देते हैं। हर व्यक्ति एक हेल्दी व्यक्ति के आसपास ही रहना चाहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आसपास एक पॉजिटिव माहौल रहता है। हर व्यक्ति उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे शरीर के साथ साथ दिमाग भी स्वस्थ हो। कोई भी किसी बीमार व्यक्ति के पास ज्यादा समय नहीं बिताना चाहेगा। आप खुद ही सोचिए, आप किसके साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे? कब आप इफेक्टिव तरीके से कब काम कर पाते हैं? जब आप आलस से भरे हुए होते हैं या फिर जब आप एनर्जेटिक होते हैं? जाहिर सी बात है, जब आप तरोताजा महसूस करते हैं तभी आप अपना काम अच्छे से कर पाते हैं और पूरे फोकस के साथ उस काम को पूरा करते हैं। लेकिन आजकल लोग एनर्जेटिक नहीं रह पाते और दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका रीजन क्या हो सकता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल लोग कितने बिजी हो गए हैं और अपने बिजी शेड्यूल में लोग खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं और अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां पनपती रहती हैं, जिसके बारे में उनको भी पता नहीं चलता। रीजन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि लोगों का खान पान भी बिगड़ता जा रहा है। वे सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खाना खाते हैं, उनके खाने का समय भी निश्चित नहीं है, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ता जाता है। लोगों की जिंदगियों में से एक्सरसाइज, योगा और फिजिकल एक्टिविटीज दूर जाती जा रही हैं। आप दिन भर में अपने शरीर को कितना समय देते हैं और क्या आपको लगता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? आजकल हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रहती है, क्योंकि वह खुद को समय देना भूल जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सब कुछ छोड़कर सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा और अपनी केयर करनी होगी। अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे कई लोग होते हैं जो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन पैसा कमाने की इस जर्नी में वे अपनी हेल्थ को खो बैठते हैं। और कई लोग तो अपने रिलेशन से भी हाथ धो बैठते हैं, जिसके बाद उनको पैसे का कोई मतलब नहीं लगता, क्योंकि जिन चीजों से खुशियां मिलती है वह होता है आपका दूसरों के साथ रिश्ता और आपकी अपनी हेल्थ। क्योंकि बेशक ही आपके पास दुनिया की सारी फैसिलिटीज हो, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो और बीमार हो, बेड पर डले हुए हो, तो क्या आप उन फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको खुद पर ध्यान देना है, उसके बाद आपको किसी और चीज के बारे में सोचना है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम खुद की केयर कैसे करें और खुद का ध्यान कैसे रखें?
खुद को स्वस्थ कैसे रखें, खुद को दिन भर एनर्जेटिक कैसे रखा जाए, इन्हें कुछ पॉइंट्स में बताते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपसे दिन भर में जितना प्रोडक्टिव हो सके उतना प्रोडक्टिव काम कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये संतुष्टि रहेगी कि आपने अपना काम अच्छे से किया है और अपना समय सही तरीके से यूज किया है, तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी, जो आपको हेल्दी रखने में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अपने डेली स्केड्यूल में कम से कम 1 घंटा ऐसा निकालें जो सिर्फ आपके शरीर के लिए हो। उसमें फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करें, फिर चाहे वह डांस के रूप में हो सकती है, योगा हो सकता है या रनिंग हो सकता है। इससे आपका शरीर एकदम सही रहेगा और बीमारियां आपके शरीर से दूर रहेंगी। क्या आप खा रहे हैं, पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल के जो फास्ट फूड्स होते हैं वो हमारे शरीर को सिर्फ बेकार बनाते जाते हैं। उससे हमारे शरीर में किसी भी तरह का फायदा नहीं होता है। इसलिए आप हरी सब्जियों का सेवन करें और फ्रूट्स खाएं। नेचुरल चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में ऐड करने की कोशिश करें। सबसे जरूरी है कि दिन भर में आपके पास एक ऐसा समय हो जिसमें आप खुद के साथ अकेले बैठ सके और अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में, अपने रिश्तों के बारे में सोच सके। इसे इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इसका मतलब है आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, फिर चाहे वह किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, उसके बारे में सोचना, ऑब्जर्व करना और एक कंक्लूजन पर निकलना। आप अपने डेली स्केड्यूल में मेडिटेशन को भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी मेंटल स्टेट को स्टेबल रखने में बेहद मदद करेगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप जो सोचते हैं वो हासिल कर लेंगे, और अगर आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं तो पूरी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप शायद अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज ऐड करनी होंगी जिनको करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन यकीन मानिए इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है और इनसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ग्रैटिट्यूड को करें ऐड, अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड को ऐड करें। रात को सोने से पहले अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को और आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद की है, उन सबको धन्यवाद करें, ईश्वर को शुक्रिया अदा करें। ऐसा करने से आप अंदर ही अंदर एक सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। आजकल लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है और लोग रूड होते जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा साइन है दूसरों की मदद करना। जिसको भी मदद करने की जरूरत है आप उनकी मदद कीजिए। जब आप किसी की छोटी से छोटी मदद करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने कुछ अजीब सा हासिल किया है, आपने किसी पर्पस को पूरा किया है। इसलिए जब भी किसी को जरूरत हो तो उसकी मदद जरूर करें। खुद को खुश रखना और अपनी केयर करना सेल्फिशनेस नहीं होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वह अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खुद की खुशी के बारे में सोचते हैं तो ये सेल्फ केयर होता है, जो कि आपकी जिंदगी में सबसे पहले नंबर पे होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आप खुद को होने चाहिए, उसके बाद कोई और। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप खुश हैं तभी आप दूसरों को खुशियां दे सकते हैं। आप वही देते हैं जो आपके पास होता है। तो खुश रहिए और खुशियां बांटते जाइए। हंसते और मुस्कुराते रहिए। आप पिछली बार दिल खोलकर कब हंसे थे? क्या आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने में समय लग रहा है? हम में से ज्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब पता ही नहीं है, क्योंकि आजकल अपने बिजी स्केड्यूल में हम लोग हंसना तो भूल ही गए हैं। जिसे देखो वह सीरियस रहता है, उसके चेहरे पर टेंशन और स्ट्रेस की शिकन रहती है। जीवन में हंसना इतना ही जरूरी है जितना कि खाना, पीना और सांस लेना। यदि कोई इंसान हंसना भूल जाए तो वह जीना भूल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी हंसी की अहमियत भूल जाते हैं और उसके बाद उनके साथ जो होता है वह काफी ज्यादा बुरा होता है। एक अंग्रेजी कहावत के अनुसार तब तक हंसे जब तक कि आपके दांत हैं। महान लोगों के अनुसार हंसना एक दवा से भी ज्यादा असरकार होता है। लाइफ इज शॉर्ट बुक की समरी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि लाइफ में हंसना कितना जरूरी होता है। इस किताब के राइटर हैं पीटर एटकिंस।
आपने ये तो सुना ही होगा कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना ना केवल हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है बल्कि हमारे लुक के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हंसते हुए हर एक इंसान सुंदर दिखता है। एक छोटी सी स्माइल आपके चेहरे पर 4 चांद लगा देती है। तो आप खुद सोचिए कि हंसना आपके स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होगा। अगर आप सुबह सुबह किसी से मिले, उसने आपसे स्माइल करके बात कर ली, तो उससे एक पॉजिटिव माहौल और गुड रिलेशंस बिल्ड अप होते हैं। जब आप कॉमेडी शो देखते हैं, जोक सुनते हैं या फिर अपने दोस्तों और परिवार के साथ फनी स्टोरीज को याद करके हंसते हैं, तब आप अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। हंसना न केवल आपको एक अच्छी फीलिंग देता है बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी खुश कर रखता है। तो आइए जानते हैं हंसने के फायदे के बारे में, ताकि आप और भी खुलकर हंस सके। हंसने के क्या क्या फायदे होते हैं? हंसना एक बेहद आसान सी प्रोसेस है, फिर भी इसे एक थेरेपी माना जाता है। जब आप पेट पकड़ पकड़ कर खुलकर हंसते हैं, तो इससे डायफ्राग्म, पेट, ब्रीदिंग पाइप और कंधों की भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। यही कारण है कि हंसने के बाद मांसपेशियां और अधिक रिलैक्स्ड और शांत हो जाती हैं। इसके अलावा हंसते समय लोग गहरी सांस लेते हैं, जो ब्रीदिंग वे को खोलने में मदद करती है, जिससे सांस लेना और ऑक्सीजन का सेवन बढ़ता है। अपने शारीरिक व्यायाम के साथ एक कंप्लीट इंटरनल एक्सरसाइज के लिए अपने दोस्तों के साथ हंसते रहें। हंसना तनाव से राहत पाने का एक शानदार तरीका है। ये कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन जैसे तनाव हार्मोन्स के कमी का कारण बनता है। हंसना स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले हार्मोन के लेवल को भी बढ़ाता है। अगर आपको रातों में अच्छी नींद का मजा लेना मुश्किल हो रहा है, तो हंसना सबसे अच्छी दवाओं में से एक है, जिसे आप कोशिश कर सकते हैं। हंसना शरीर में अधिक मेलाटोनिन पैदा करने का कारण बनता है, जिससे आपको बेहतर नींद में मदद मिलती है। नींद और स्लीप डिप्राइवेशन के एरिया में कुछ साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि हंसना नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो स्लीप डिप्राइवेशन के इलाज में सहायक होता है। शाम के दौरान अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ हंसें। ये तनाव और चिंता को कम करने में मदद करेगा और गहरी शांत नींद को बढ़ावा देगा। हंसना सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होने वाले लोगों को मदद कर सकता है। हंसना स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन की लेवल को कम करके उनको अच्छे हार्मोन के साथ बदल देता है। इसका मतलब है हंसना मन की एक पॉजिटिव स्टेट को बनाता है, और जब किसी इंसान का जीवन के प्रति पॉजिटिव माइंडसेट होता है, तो निराशा और निराशा की भावनाओं का शिकार होने का कम मौका मिलता है। अगर आपको तनाव है, तो आप सबसे ज्यादा समय हंसने में लगा सकते हैं। आप बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कॉमेडी क्लब में शामिल हो सकते हैं। यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो आप हंसने से इसकी एक नियमित मात्रा में सुधार कर सकते हैं। कई रिसर्चेस में ये साबित हुआ है कि हंसी इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी के साथ ही खून में टी सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम रोग और बीमारी के लिए बेहतर दुश्मन के जैसा है, इसलिए खांसी, सर्दी और बाकी इन्फेक्शंस होने का कम मौका मिलेगा। इसलिए ये स्वस्थ रहने के लिए हंसी के साथ अपना दिन शुरू करने का समय है। हंसी एक नेचुरल पेन रिलीवर के रूप में काम करती है। जो लोग हंसते हैं, वे उन लोगों की तुलना में लगभग 10% ज्यादा दर्द का सामना कर सकते हैं जो हंसते नहीं हैं। हंसी की एक अच्छी खुराक आपके सिस्टम में अच्छे एंडोर्फिन्स को रिलीज करती है, जो दर्द कम करने के लिए एक मॉर्फिन से बेहतर काम करता है। इसके अलावा हंसी आपको अपने पेन और पेन के थॉट्स से रिलीज कर सकती है। किसी भी तरह के फिजिकल पेन, दर्द से पीड़ित होने पर उसके ट्रीटमेंट के रूप में हंसना शामिल करें। क्या आप जानते हैं कि हंसने से हार्ट हेल्दी रहता है? जो लोग रूटीनली बहुत हंसते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम रहता है। जब लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, तो पहले बीपी बढ़ जाता है, लेकिन फिर ये नॉर्मल से नीचे की लेवल पर पहुंच जाता है। आपके शरीर की बाकी मसल्स की तरह आपका दिल भी एक मसल ही तो है। जब आप व्यायाम करते हैं, तब ये और भी मजबूत होता है और बेहतर काम करने लगता है। हंसना आपकी हेल्थ को सुधारता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जो आपको दिल का दौरा और कई सारी हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर से बचा सकता है। रोजाना हंसने से आप यंग दिख सकते हैं। जब आप मुस्कुराते और हंसते हैं, तो चेहरे की 15 मसल्स एक साथ काम करती है। इससे चेहरे के चारों ओर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे आप यंग और हेल्दी दिखते हैं। इसके अलावा एक पेट पकड़कर हंसना फिजिकल और साथ ही इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाता है।
और जब आप हेल्दी होते हैं तो आप निश्चित रूप से आपकी उम्र के कंपैरिजन में यंग दिखते हैं। इसलिए यंग दिखने के लिए प्रोडक्ट्स की तलाश बंद कर दीजिए और हंसना शुरू कर दीजिए। ऑथर कहते हैं कि हर व्यक्ति एक ऐसे चेहरे की तलाश में रहता है जो बेफिक्री से भरा हुआ हो और जिस चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल लगभग हर चेहरे पर चिंता और थकावट ही दिखती है। मुस्कुराना तो मानो जैसे लोग भूलते ही जा रहे हो। जैसे कि ऑथर ने हमें पहले समझाया था कि हमारा चेहरा ही हमारी पहचान होता है और इस पहचान पर मुस्कुराहट 4 चांद लगा देती है। एक विनर हमेशा खुश रहता है, तो क्यों ना विनर वाला एटीट्यूड अपने साथ रखें और मुस्कुराएं जी भर के जब भी मन करे। आप बूढ़े हो जाते हैं इसलिए हंसना बंद नहीं करते, आप हंसना बंद कर देते हैं इसलिए बूढ़े हो जाते हैं। माइकल प्रिचार्ड। तो हंसते रहिए। आप क्या कर रहे हैं? जिंदगी में 3 स्टेजेस होते हैं, बर्थ, लाइफ एंड डेथ। आप किस जगह पैदा होते हैं इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग दर्द में मरते हैं लेकिन बर्थ और डेथ के बीच में वे जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अपनी पसंद का काम करना कितना जरूरी होता है। आप सुन रहे हैं लाइफ इज शॉर्ट बुक की समरी, जिसके राइटर हैं पीटर एटकिंस। मैं हूँ आरजे उन्नति गुप्ता। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। आपने ये कई लोगों से सुना होगा कि हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगता हो और हमें जिस काम से प्यार हो। आप खुद ही सोचिए कि आपको काम जिंदगी भर ही करना है, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप उस काम से प्यार करते हैं या आप उसे पसंद नहीं कर सकते। अगर आप उस काम को पसंद नहीं करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपको उसको जिंदगी भर करना है। और अगर आप किसी काम को पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप उसे अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और उस काम से भी पूरी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जल्दी ही आप उससे बोर हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपने काम को अच्छे से सोच समझकर चुनना होगा। आपको वही काम, या यूं कहें कि आपको अपना करियर उसी फील्ड में बनाना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई फील्ड चुन लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो तो आप जिंदगी भर खुद को कोसते रहेंगे और पछताते रहेंगे। कई लोगों का ऐसा मानना है कि पहले वे किसी गोल के पूरे होने का इंतजार करते हैं, फिर सोचते हैं कि उसके बाद अगर उसका रिजल्ट अच्छा रहा तभी जाकर खुश होंगे, और जब उनका रिजल्ट अच्छा मिल भी जाता है उसके बाद भी वे अपनी खुशियों को किसी और चीज से जोड़ देते हैं और फिर ये साइकिल चलती ही जाते हैं। इस तरह से ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं हो पाते हैं, ना ही अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो पाते हैं। कैसे जीना चाहिए? लेखक बताते हैं कि हमको इस तरह से जीना चाहिए कि हम अगले 10 सालों में मरने वाले हैं और हमारे पास कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो अब आपको खुद के सपोर्ट के लिए किस तरह से मेहनत करनी चाहिए और आपके दिमाग में क्या क्या आइडियाज आते हैं, उनको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, यही डिसाइड करता है कि आपको कब और कितनी सक्सेस मिलेगी। आपको खुद को ऑब्जर्व करना है और ये पता लगाना है कि आपके लिए कौन सा काम सबसे ज्यादा सूटेबल है। अगर आप खुद से ही झूठ बोलेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती और आप एक अच्छे इंसान भी नहीं कहलाए जाएंगे। आपको दूसरों से तो ईमानदार रहना ही है, साथ ही साथ सबसे जरूरी बात ये है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि हर वक्त आप पर कोई नजर नहीं रख सकता है। आपकी ईमानदारी इस बात पर डिपेंड करती है कि जब आप अकेले हैं तब आप अपने काम को पूरी लगन और फोकस के साथ कर रहे हैं या नहीं। अगर आप लोगों से अपनी पर्सनालिटी को छुपाते हैं और उनके सामने एक ऐसा रूप पेश करते हैं जो कि आप हैं ही नहीं, तो इससे समय के साथ साथ आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग तो डेवलप होती ही है, लेकिन इसके साथ आपकी जिंदगी में स्ट्रेस और तनाव भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप हमेशा इसी बारे में सोचते रहेंगे कि आपने शायद कुछ गलत किया है। इसलिए कभी भी किसी को भी सामने हमें दिखावा नहीं करना है। आप जो भी हैं वही रहिए। अपनी वैल्यू समझें।
आपको अपनी वैल्यू समझनी चाहिए और खुद की कद्र करनी शुरू कर देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सभी लोगों के लिए एक ही चीज की इम्पोर्टेंस हो सकता है कि आपकी जिंदगी में जो चीज मायने रखती हो वे दूसरों के लिए कुछ ना हो। इसलिए कभी कभी खुद का कंपैरिजन किसी और से नहीं करना चाहिए। आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं, तो इसकी वैल्यू करें। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो वो काम करें जिनसे आपको सेटिस्फैक्शन और खुशियां मिले। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। कोई भी इंसान पहले मन से बदलता है, बाद में उसकी बाहरी पर्सनालिटी बदलती है। इसलिए कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए एक गोल का होना बेहद जरूरी है। जैसे आप खुद को 5 साल बाद किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, उस बारे में सोचें। खुद को बतौर टीचर, डॉक्टर, वकील या जो भी आप बनना चाहते हैं उसको इमेजिन करें। ऐसा करने से आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप खुद को हर दिन ग्रो करना चाहते हैं तो खुद से सवाल करने की आदत डालिए। आप क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये खुद से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। अपने गोल्स को चाहे तो किसी डायरी में लिख कर रखें। कई लोग बेमन से काम करते हैं, इस वजह से भी उनका कॉन्फिडेंस गिरता है। हमें अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है। इसलिए आप अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछें कि आप उस काम को करने के लिए सही हैं या नहीं। इसके अलावा आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज हैं या कैपेबिलिटीज हैं जिससे आप दूसरों को टक्कर दे सकते हैं, इसे एनालाइज करें। कई बार फिजिकल या मेंटल तौर पर अनफिट होने पर भी कॉन्फिडेंस में कमी आती है। इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए खुद का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप किसी और का ध्यान कैसे रखेंगे। आप अपनी डाइट के साथ अपने दिमाग को तरोताजा रखने पर काम करें। सुबह के समय मेडिटेशन और योग करने से मानसिक तौर पर राहत मिलती है, जबकि बाहरी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए अच्छे कपड़े पहनना और सेल्फ ग्रूमिंग बेहद जरूरी है। छोटे गोल्स करें सेट। कई बार जरूरत से ज्यादा काम का प्रेशर लेने पर भी डिप्रेसिंग फील होने लगता है। इसलिए कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए लाइफ में छोटे छोटे गोल सेट करिए। इसे आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकेंगे। साथ ही छोटी छोटी जीत आपको ज्यादा खुशियाँ देंगी। यही चीजें आपको बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगी। इसे आप अंदर से खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ट्राई करें हमेशा कुछ नया। रोजाना एक काम करते हुए भी अक्सर बोरिंग हो जाते हैं। इससे भी आत्मविश्वास में कमी आती है। इससे बचने के लिए हर दिन कुछ नया ट्राई करें। इससे आप अपनी दूसरी कैपेबिलिटी के बारे में पता चलेगा। जब आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे तो आपकी खुशी महसूस होगी। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेंटल ग्रोथ के साथ फिजिकली बेहतर बनना भी आत्मविश्वास हासिल करने का अच्छा जरिया है। खासतौर पर आदमियों के लिए एक अच्छी बॉडी उन्हें कॉन्फिडेंट बना सकती है, जिससे आप भीड़ में अलग दिखने के साथ पॉजिटिव भी महसूस करेंगे। क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, साथ ही शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। लाइफ में बड़ा गोल होना बेहद जरूरी है, पर क्यों? लेखक इसके 3 रीजंस बताते हैं। हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम करने में बिताते हैं। आपकी एडल्ट लाइफ का ज्यादातर समय काम करने में निकल जाता है। अगर आप बड़े बड़े सपने नहीं देखेंगे तो एक मीडियोकर लाइफ तक ही सीमित रहेंगे। इसलिए बड़े सपने देखिए। हम एक सुपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं। ऐसे माहौल में ही हमारा अंदर का छुपा हुआ टैलेंट बाहर निकलता है। हम मेहनत करते हैं और आगे निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए हमें 10,000 घंटों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। 40 घंटे एक हफ्ते में, तो इस हिसाब से हमें 5 साल लगते हैं किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने में। ज्यादा लोगों को वह जॉब नहीं मिलती है जिनमें उनका मन लगता हो। लोग ऐसे काम बस इस वजह से करते हैं, या तो उनकी कोई मजबूरी होती है तो उन्हें किसी को इम्प्रेस करना होता है। इसलिए अगर आपके पास वह काम है जो आपको पसंद है तो आप खुद को खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि आपके जैसी किस्मत वाले सारे लोग नहीं होते हैं। लोगों के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से उन्हें अपनी लाइफ में एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। ऑप्शन 1, वह काम करना जो आपको पसंद हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन उस काम को करने से शायद आपको इतने पैसे ना मिले, लेकिन वह काम आपको सेटिस्फैक्शन देता है और लाइफ का एक पर्पस भी देता है। ऑप्शन 2, वह काम करना जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं और आप उसे किसी मजबूरी के चलते कर रहे हो। लेकिन पहले ऑप्शन में और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें आपका मन नहीं लगता।
जब लोगों से पूछा जाता है कि वे इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। ऐसा क्यों? सोचिए। बदलाव जरूरी है। आप इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन चेंज होगा। असल में टेक्नोलॉजी के बदलाव को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि बदलाव तेजी से हो रहे हैं। ये परेशान करने वाली बात हो सकती है। इंसान चेंजेस को रेसिस्ट करता है। लाइफ इज शॉर्ट बुक समरी के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बदलाव जीवन में किस लिए और क्यों जरूरी है। इस किताब के लेखक हैं पीटर एटकिंस। मैं हूँ आरजे उन्नति गुप्ता। जीवन में परिवर्तन या बदलाव बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को हर बदलाव के लिए तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि जब नेचर हर 4 महीने के बाद अपने आप को बदल देता है, तब हम भी उसी हिसाब से अपनी जिंदगी में बदलाव लाते रहते हैं। इस नेचर के साथ साथ पेड़ पौधे, जीव जानवर भी इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। नेचर के अकॉर्डिंग पेड़ पौधों में भी बदलाव होता रहता है। उनमें कब नए पत्ते आने हैं, उन्हें कब नए फल देने हैं, ये बदलाव समय समय पर उनमें होता रहता है। इसी तरह और जानवर, जीव जंतु जिनके पास हमारी तरह सोचने की समझ नहीं होती, वह भी बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें भी मालूम रहता है कि किस मौसम में हमें कैसे जीना है। जब प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर सब इस बदलाव को पहचानते हैं, तो हम इंसान इस बदलाव को अपनाने से क्यों डरते हैं? क्यों हम जीवन में बदलाव नहीं करते, या कोई छोटा मोटा बदलाव करना पड़े तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारा जीवन उथल पुथल हो जाता है। हम उस बदलाव के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते, उस बदलाव के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाते। प्रकृति का ये नियम है कि यदि आप अपने आप में प्रकृति के अनुसार बदलाव नहीं लाएंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो प्रकृति और समय आपको बदल कर रख देगा। तब शायद आप उसके लिए तैयार ना हो, और आप शायद उस बदलाव को झेल ना पाए और टूट कर बिखर जाए। हम इंसान पूरी जिंदगी बिना बदलाव के क्यों जीने की कोशिश करते हैं, और जब हम बिना बदलाव के जीने की कोशिश करते हैं, तभी हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, जिसकी वजह से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तकलीफें उठानी पड़ती हैं, जिसका बहुत बुरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है, और शायद हम उससे पूरी जिंदगी फिर उभर नहीं पाते हैं। जीवन में बदलाव ही कुदरत का, समाज का और प्रकृति का नियम है, और इस बदलाव को हमें मानना ही पड़ेगा और अपने जीवन में बदलाव करने ही पड़ेंगे। अगर आप चेंजेस के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे और दुनिया के साथ नहीं बदलेंगे, तो इसमें आपका ही नुकसान है। आप खुद को पीछे पाएंगे और अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपको लगेगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह सब आपसे आगे निकल रहे हैं और आप पीछे की ओर जाते जा रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने आसपास की चीजों को बदलने की कोशिश ना करें। बस जो भी चेंजेस जरूरी हैं उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करें। कई लोगों को अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद होता है, और ये सही बात भी है। इंसान की टेंडेंसी होती है कि वह चेंजेस को रेसिस्ट करता है, इसलिए सभी लोग सक्सेसफुल नहीं होते। चुनिंदा लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में सक्सेस हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वे अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद नहीं करते। जब भी उनको ऐसा महसूस होता है कि वह अपने कंफर्ट में है, तो वो उसे खुद को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुकती नहीं है और वे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते जाते हैं। रिलेशनशिप्स, ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप में भी होता है। जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, तब शुरुआत में उनको एक दूसरे के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वे एक दूसरे को और ज्यादा जानते जाते हैं और उनको एक दूसरों की हैबिट से परेशानी होने लगती है। ऐसी बात नहीं है कि किसी को किसी की कोई भी आदत पसंद नहीं होती, लेकिन लोगों की आदत होती है कि अगर सामने वाला उनकी बात ना माने तो उनको गुस्सा आ जाता है और वह उनसे रिश्ता तोड़ने का फैसला बनाने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता रहता है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। सभी के विचार अलग अलग होते हैं। अगर आपको किसी भी इंसान के साथ समय बिताना है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपको उसके हिसाब से भी थोड़ा खुद को ढालना पड़ेगा, वरना आप किसी के साथ भी नहीं रह पाएंगे। आपको तुरंत ही रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बल्कि आपको कोशिशें करनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर सामने वाले इंसान के लिए थोड़े से बदलाव लेकर आते हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं।
हो सकता है कि ये बदलाव आगे चलकर आपके ही काम आए और आपकी ये पर्सनालिटी में वैल्यू ऐड करे। इसलिए किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले इस बात पर गौर जरूर करें। लाइफ चेंजेस से ही बनी है, इसलिए किसी भी तरह के चेंजेस से घबराएं नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करें। कुछ बदलाव आपको सफलता दिलाएंगे, तो कुछ बदलाव आपको सफल होने की क्वालिटी सिखाएंगे। जीवन में खुशियों के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। जिस पुराने तरीके से आज तक जो हम सोच रहे थे, उस तरीके से अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, तो हमें तरक्की नहीं मिलती है। हमें नए तरीकों से सोचना पड़ेगा और उन तरीकों को अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा। बदलाव को हमें परेशानी के रूप में नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनी जिंदगी में लेना होगा। इस दुनिया में हो रहे बदलाव को नए तरीके से समझना पड़ेगा। जब आप इस बदलाव को नए तरीके से समझेंगे, तो ये बदलाव आपके लिए परेशानी नहीं, बल्कि कामयाबी का रास्ता बनेंगे। अगर आप अपनी सोच में बदलाव करके इन मौकों को पहचान लेंगे, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे और बदलाव के साथ जो परेशानियां आती हैं, उनसे छुटकारा पा जाएंगे। आप अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे बदलाव लाएं। यही छोटे छोटे बदलाव आपको बड़े बड़े बदलाव का सामना करने के लिए मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जब सिचुएशंस फेवरेबल रहती है, तब हमें किसी चीज का पता नहीं चलता। लेकिन जब सिचुएशंस ऑपोजिट हो जाती हैं और हमारे हिसाब से नहीं चलती, तब हमें बदलाव अपनाने की जरूरत पड़ ही जाती है। हमें हमेशा फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशंस दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमारी सिचुएशंस हमारे फेवर में है, तो भी हमें तैयार रहना चाहिए, और परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं है, तो भी हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आपने सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को और थॉट प्रोसेस को कभी ऑब्जर्व किया है? जितने भी महान और बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने प्रकृति के बदलाव को सही समय पर पहचाना है और उनके रोजाना जीवन में बदलाव आया है। उसके अकॉर्डिंग काम किया और अपनी जिंदगी में बेहतरीन सफलता पाई। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में बदलाव करेंगे, तब सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग बदलने लगेंगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सुबह 5 बजे उठकर वॉक करना शुरू कर देंगे, तो आपका स्वास्थ्य और आपके शरीर आपके हिसाब से चलना शुरू कर देंगे। अब ये सोचना है कि आप अपने जीवन में कितने प्रैक्टिकल हैं। जितना ज्यादा आप जीवन में प्रैक्टिकल होंगे, उतना ज्यादा सफलता के नए अवसर आपके सामने आएंगे। अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना है जरूरी। आप अब तक अपनी लाइफ में कितने भी लोगों से मिले हैं, क्या आपने उन सभी में से ये बात नोटिस की है कि वे अपने एक्सपीरियंस से या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं या नहीं? लाइफ इज शॉर्ट की बुक समरी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखना कितना जरूरी है। इस किताब को पीटर एटकिंस ने लिखा है। लेखक बताते हैं कि वे अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी लोगों से मिले हैं, उन्होंने ये चीज देखी है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और उनको अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। जो लोग अपनी पुरानी गलतियों से और एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आगे चलकर वे लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। ये बात सुनने में तो थोड़ी आसान सी लगती है, लेकिन ये छोटी सी बात आगे चलकर बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है। आपको अपने अंदर किन क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे आपको अपने और दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखने में आसानी हो। चलिए जानते हैं। आपने बच्चों को तो देखा ही होगा कि उन्हें हर एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज के बारे में जानने में कितना इंटरेस्ट रहता है। वह हर समय सवाल पूछते रहते हैं कि ये कैसे होता है, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होता है, हुआ तो क्या होगा। इससे आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट बना रहता है और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। इसलिए हमेशा बच्चों की तरह क्यूरियस बने रहें, हर चीज के बारे में जानने की इच्छा रखें। आपने कहीं सक्सेसफुल लोगों से ये तो सुना ही होगा कि जितना हो सके उतनी किताबें पढ़ें, क्योंकि किताबों में सक्सेसफुल लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं और वे अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करते हैं अपनी किताबों को जरिया बनाकर। इसलिए आपको जितना हो सके उतनी किताबों को पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं आप किसी एक ही डोमेन की किताबें पढ़ें, आपको अलग अलग फील्ड की किताबें पढ़नी चाहिए, अलग अलग तरह की नॉलेज अपने अंदर डालनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी जरूरतें पूरी होंगी। जो बातें आपको किताबें सिखाएंगी, वे कोई और सिखा ही नहीं सकता। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। अगर आपको दोस्ती करनी है तो किताबों से कीजिए ना।
हमेशा आपको कुछ देकर ही जाएंगी। जितने भी ज्ञान है वह सब आपको किताबों में मिल जाएंगी। आपने सभी सक्सेसफुल लोगों में एक चीज तो नोटिस की ही होगी कि उनका कोई ना कोई मेंटोर होता ही है। आप कितना भी खुद से कोशिश कर लें, लेकिन आपको अगर सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए होता है। अगर आपको एक सही मेंटोर मिल जाए तो आपको सक्सेस जल्दी मिलती है। आप अकेले भी अपनी जर्नी तय कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत समय लगेगा। अगर आपको सही मेंटर मिल रहे हैं तो आपको उनकी एक्सपीरियंसेस सीखना चाहिए और उनकी गलतियों को ना दोहराने की कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको मेंटर अपनी रियल लाइफ में ही ढूंढना है। आजकल टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है कि ये आपके हाथ में है कि आप दुनिया में अपने फील्ड के बेस्ट इंसान की बातों को सुन सकते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में बात की कि आप किताबों से भी सीख सकते हैं। कई ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज मौजूद हैं जिनको आप पढ़कर कई सारी बातें सीख सकते हैं। खुशी और गम दोनों ही जीवन का एक हिस्सा है। खुशियाँ जब तक हमारे जीवन में होती है, लोग नेगेटिव चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि खुशी हर समय आपके साथ हो। बता दें कि कई बार छोटी छोटी बातों के बारे में इतना सोच लेते हैं कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, जिससे निकलने में काफी समय लग जाता है। वहीं ऐसा भी लोग होते हैं जो नेगेटिव बातों से निकल ही नहीं पाते और बाद में वे डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं। नेगेटिव लोगों के बाद लोगों को अच्छी चीजें गलत लगने लगती हैं और वह कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होती। बता दें कि नेगेटिव थॉट्स को रोकने की जरूरत है और इसके खिलाफ कुछ ऐसा कदम उठाएं कि ये फिर से आपके पास कभी भी ना आए। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना एक टास्क हो गया है, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो आपको पॉजिटिव रहने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको भी लगातार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो इसे तुरंत रोकें और इन बातों के जरिए खुद को पॉजिटिव रखें। कोशिश करें कि आसपास के लोग पॉजिटिव थॉट्स वाले हों, जो आपको अच्छा सोचने के लिए मजबूर करें। कई बार ऐसा होता है जब आप किसी बड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन उसे पॉजिटिव होकर सोचें तो रास्ता अपने आप निकल आता है। जिंदगी एक गेम की तरह होती है जहां हार और जीत का फंडा नहीं होता। यहाँ सिर्फ हालातों से सीखते हैं और एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। ऐसे में जब कोई गलती हो तो उसे सीख लें और आगे बढ़ें। अगर आपसे कभी कोई गलती भी हो जाए तो खुद को माफ कर दें, क्योंकि अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो चांसेस है कि आप आगे चलकर डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इस समय तनाव भरी जिंदगी में मेडिटेशन एकमात्र तरीका है खुद को शांत रखने का। ऐसे में आपके मन में लगातार बुरे ख्याल आ रहे हैं तो कोशिश करें रोजाना कुछ देर तक मेडिटेशन करने का। इससे मन को शांति मिलेगी और बेहतर सोच पाएंगे। मेडिटेशन करने के कई सारे फायदे होते हैं। ध्यान उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका मन बहुत अशांत रहता है। एक इंसान कभी भी अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर सकता अगर मन शांत नहीं है। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये नकारात्मक विचारों को दूर करता है और सकारात्मक विचार इंसान के मन में आते हैं। ध्यान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है। बीपी में कमी आती है। इससे तनाव कम होता है। मेंटल पावर भी बढ़ती है। बूढ़ा होने की स्पीड कम होती है और यही वजह है कि आजकल मेडिटेशन बेहद फेमस हो गया है। अपने सपनों के लिए मेहनत करें। लाइफ इज शॉर्ट बुक की समरी के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कैसे अपने गोल्स को हम अचीव कर पाएं। इस किताब के राइटर हैं पीटर एटकिंस। सक्सेस पाने के लिए हमें आगे बताई जा रही कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, ना ही आपका गोल बहुत छोटा होना चाहिए कि जब आप उसे अचीव करें तो आपको ऐसा लगे कि कुछ अचीव ही नहीं किया, और ना ही ये कोई गोल अनरियलिस्टिक होना चाहिए कि आप उसे कभी पूरा ही ना कर पाए। दोनों ही गलत है। आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए और आपको उसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। छोटी छोटी स्टेप्स डेली पूरी करने के चाहिए, तभी जाकर आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कुछ अचीव किया है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आपको ये काम करना चाहिए कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो
तो सक्सेस पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप वह कर रहे हैं जिस काम से आपको प्यार हो, क्योंकि काम तो आपको जिंदगी भर करना है, तो क्यों ना उस काम को करें जिसमें आपका मन लगे और जिसे करते हुए आपको ऐसा महसूस ही ना हो कि आप कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए आप जो भी काम करें अपने पूरे दिल से करें। दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आप अपना करियर उस काम में बनाए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिस काम से आप प्यार करते हो, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना इंटरेस्ट जगाइए और उस काम को पसंद करने की कोशिश कीजिए। अपने गोल को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल स्मार्ट वर्क का कंसेप्ट बड़ा चर्चे में है, लेकिन स्मार्ट वर्क होता क्या है? क्या आपने कभी ये सोचा है? स्मार्ट वर्क का मतलब होता है हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। आप हार्ड वर्क से पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वही है जो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी। आपको हार्ड वर्क करनी ही पड़ेगी। मेहनत कीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए। इतनी मेहनत कीजिए कि सक्सेस आपके कदमों पर आ जाए और फिर आपको रिजल्ट से कोई फर्क ही ना पड़े। आपको अपने अंदर सेटिस्फैक्शन महसूस होनी चाहिए कि हाँ, आपने मेहनत की है, अपना 100% दिया है। आपको परसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपने सुना ही होगा कि जो स्टिफ होते हैं और जो झुकते नहीं हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, क्योंकि फ्लेक्सिबल लोग ही हर सिचुएशन में एडजस्ट कर पाते हैं और प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ पाते हैं। अगर आप किसी गोल की तरफ काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने काम किया और दूसरे दिन कुछ भी नहीं, बल्कि आपको रोज अपने गोल के लिए काम करना पड़ेगा। तब जाकर आप एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इसलिए डेली अपने गोल के लिए काम करें। आपके मैनर्स आपको बनाते हैं और ठीक उसका उल्टा आप ही अपने मैनर्स को बनाते हैं। अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें। कभी भी किसी से अपनी तुलना करने का पाप ना करें। हर इंसान की कहानी अलग अलग होती है। आप ये नहीं जानते कि उसके जीवन में इस वक्त क्या परेशानी है और उसने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। आपको अपनी तुलना कभी भी किसी भी क्षेत्र में किसी से भी नहीं करनी चाहिए। ये आपका जीवन है, आप उसके निर्माता स्वयं बने। जब इंसान अलग अलग हैं, तो कहानी एक जैसी कैसे हो सकती है? आप न जाने दिन में कितने ही लोगों से मिलते होंगे। आपके मैनर्स ही हैं जो आपको कितनी रेस्पेक्ट मिलनी है ये तय करती है। आपका बिहेवियर ही ये डिसाइड करता है कि आपको कितनी सफलता मिलेगी, क्योंकि जिसका बिहेवियर अपने प्रति, दूसरों के प्रति और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सही नहीं है, उसे सफलता कैसे मिल सकती है? आप अपने व्यवहार पर कड़ी नजर रखें और जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या गलत कर चुके हैं, तो तुरंत ही उसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप देरी करते हैं तो हो सकता है कि बात हाथ से निकल जाए और आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए अपनी गलतियों पर तुरंत ही काम करना शुरू कर दें। अपने व्यवहार पर कड़ी नजर रखें। इसी तरह अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने पर ध्यान दें। चाहे आप अपनी सेहत, अपनी नौकरी या अपने रिश्ते को बदलना चाहते हो, आप इसे रातों रात नहीं कर सकते और आप बार बार अभ्यास के बिना किसी भी चीज में महान नहीं बन सकते। कंफर्म करें कि आप छोटे कदम उठाने में कंफर्टेबल हैं। स्टार्टिंग में चेंज थोड़ा छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके अंदर बदलाव आते जाएंगे। कई साल पहले मैराथन दौड़ने के बाद लेखक को लगा था कि लंबी दूरी की दौड़ बड़े चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के बारे में सोचने का एक शानदार तरीका है। अगर आप आकार से बाहर हैं और तुरंत मैराथन दौड़ने की कोशिश करते हैं तो आप न केवल अनसक्सेसफुल होंगे, बल्कि आप शायद खुद को गंभीर रूप से घायल कर लेंगे। हालांकि आप छोटे कदम उठाते हैं, मगर आप धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, फिर कम दूरी दौड़ते हैं, फिर ज्यादा दूरी दौड़ते हैं। समय के साथ आप पाएंगे कि आप मैराथन दौड़ सकते हैं। लगभग किसी भी चीज के लिए एक ही तरीका काम करता है। जीवन में लगभग किसी भी चीज के लिए सही तरीका काम करता है। किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, आप घबरा सकते हैं, आपको सफलता मिलने से भी डर लग सकता है। एज अ रिजल्ट आप कोशिश भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे कदम उठाकर और नियमित रूप से अभ्यास करके इन मानसिक जालों को दूर रख सकते हैं। कैसे बने सक्सेसफुल? आप इस समय क्या हैं? कितने सक्सेसफुल हैं? अनसक्सेसफुल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके आगे का सपना क्या है ये इम्पोर्टेंट है। आपका जो भी सपना है उसे पूरा होता हुआ देखें। आप महसूस करें
कि वो सपना पूरा हो चुका है। ये तब तक करते रहें जब तक सपना पूरा नहीं हो जाता। एक्चुअली होता क्या है, जब आप अपने सपने को इमेजिन करते हैं तो आप उसी तरह बन जाते हैं जैसे अपने गोल के लिए आपको बनना है। मान लीजिए आपका सपना खिलाड़ी बनना है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि आप खिलाड़ी बन चुके हैं तो इस खिलाड़ी की तरह अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं और आप महसूस करेंगे कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। विजन क्लियर रखें। विजन आखिर क्या है? विजन मतलब किसी भी काम को होता हुआ देखना कि वह किससे पूरा हो रहा है, उसे करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या होना चाहिए। हालांकि ये सब रियलिटी में नहीं हो रहा है। ऑथर कहते हैं कि किसी भी काम को पूरा होते हुए देखने की कल्पना करना और उसकी जरूरतों को ध्यान से समझना ही विजन कहलाता है। विजन मतलब आपका किसी कार्य को करने का क्या दृष्टिकोण है, आप उसे किस तरह से पूरा करने वाले हैं। कुल मिलाकर इमेजिनेशन विजन का एक अहम भाग है। जो व्यक्ति किसी भी सिचुएशन को, किसी भी काम को ढंग से इमेजिन करना सीख जाते हैं, उनका विजन ज्यादातर क्लियर हो जाता है। जब हम कुछ इमेजिन करते हैं, हम उस काम में आने वाली मुश्किलों और बाधाओं के बारे में भी सोचते हैं और आगे उनसे कैसे निपटना है ये भी सोचने विचारने में लग जाते हैं। इसलिए हम उस काम को रियल में करते हैं तो हमें मुश्किलों को बीट करने में आसानी होती है। आपका विजन कितना बड़ा है, आप कैसा सोच सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। आप अपने मालिक खुद हैं। जैसा खुद को बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। अपने ड्रीम्स को रियलिटी का रूप देने के लिए आपका विजन का क्लियर होना उतना ही जरूरी है जितना आपकी ड्रीम्स का बड़ा होना। विजन क्लियर रखें, ड्रीम्स को पूरा करें, अपनी गलतियां पहचानें। आपने ये तो सुना ही होगा कि आपके जीवन में आपका सबसे बड़ा गुरु है आपकी पिछली गलती। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं, उन्हें सुधारते हैं, तो आप अपने आप में एक बड़ा बदलाव करते हैं। सीखते रहना ही जीवन है। किसी भी एक गलती को दोबारा ना दोहराए। और समझदार तो वो व्यक्ति होता ही है जो दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीखे और आगे बढ़े। गलतियां करना गलत नहीं, मगर एक ही गलती बार बार करना बेहद गलत है। कोई भी व्यक्ति कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वह गलतियां करना बंद कर दे। गलतियां सब करते हैं और गलतियां होना और करना दोनों ही स्वाभाविक और जरूरी भी है, मगर उससे ज्यादा जरूरी है उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना और एक ही गलती को फिर से ना दोहराना। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपने कोई गलती की है तो उससे बचने की जरूरत नहीं, ना ही उस पर पर्दा डालने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो उसे एक्सेप्ट करके उसे सीख कर आगे बढ़ने की। अपने सपनों को लिख कर रखें। हम सपने तो देखते हैं पर भूल भी जाते हैं। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उन्हें जीना होगा। वो सपने आपकी आंखों के सामने हमेशा रहने चाहिए। उन सपनों को लिखकर अपने रूम की वॉल पर लगाएं, जिससे बार बार आपकी नजर उस पर पड़ती रहे। जब घर से बाहर जाएं, आपकी पॉकेट में, आपके पर्स में कागज पर लिखकर ले जाएं। हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि ये आपका सपना है और मुझे इसे पूरा करना है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, आपको अपना डेली रूटीन में वैसा ही बनना होगा। आपको अपने सपने को लेकर डेली रूटीन भी इतना ही पंक्चुअल होना होगा। जब आपका फोकस आपकी ड्रीम पर होता है तो उसी तरह का रूटीन आप अपनी डेली लाइफ में लाएं। इन सभी बातों का ध्यान में रखकर और इन्हें अपनी लाइफ में उतार कर आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते होंगे तो इस बुक समरी में दी गई सारी टिप्स को अच्छे से अपनी लाइफ में ऐड करेंगे। लाइफ इज शॉर्ट, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। हमने सीखा कि बड़े बड़े सपने कैसे और क्यों देखने चाहिए। आपको ये बुक समरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर